everyone. Good morning. Myself Manish Kumar Kashodan. My academic qualification is BSc and Diploma in Dialysis, shortly known as DDT. If you are watching first time my video or coming on my channel Manish Keko Medco classes, so please press the subscribe key and bell icon and give me more likes for my motivation. This video is bilingual Hindi and English. Today I am discussing most important topic to you, dialysis complications. We are already know during dialysis arises two type complications. First is मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन एंड मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन और टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन, और जो दूसरा कॉम्प्लिकेशन है उसे पेशेंट्स कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं। तो पेशेंट कॉम्प्लिकेशन वो मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में बता रखा है कि जो पेशेंट के बॉडी से अराइजल्स होते हैं या उनसे देखने को मिलता है उसे हम पेशेंट्स कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल्स भी बता रखा है, नोजिया, वोमिटिंग, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, सो मैनी। तो इस लेक्चर में जो मेरा मेन मोटिव है डिस्कशन का वो है नोजिया एंड वोमिटिंग, जो कि डायलिसिस पेशेंटों में देखने को मिलता है। नोजिया होता क्या है, यानी कि उल्टी के जैसे फीलिंग होना, यानी कि जी मचलाना, बट माउथ से कोई क्या हो फ्लूइड बाहर की तरफ ना निकले, जी मचलाना बोल सकते हैं ओनली, उसे नोजिया बोलते हैं। यानी कि उल्टी के जैसे फीलिंग होना उसे नोजिया बोलते हैं। और वोमिटिंग में क्या होता है, वोमिटिंग में एन इनवॉलंटरी एंड फोर्सफुल डिस्चार्ज ऑफ स्टमक कंटेंट्स वेयरएज आउट ऑफ द माउथ। यानी कि ये क्या होता है, अनैच्छिक तरीके से क्या होता है, माउथ के द्वारा फोर्सफुली फ्लूइड को डिस्चार्ज किया जाता है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में पेशेंट हाइपोटेंशन, सिक कंडीशन ऑफ पेशेंट, अगर पेशेंट कोई बीमारी से गुजर रहा है या कुछ समय के लिए बीमार है तो उस कंडीशन में हो सकता है। अगर पेशेंट्स का बीपी लो है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अब इसके कॉजेज की भी बात करें तो कॉजेज में भी हाइपोटेंशन क्या होता है, कॉमन ही होता है। यूरेमिया, यानी कि बॉडी में यूरेमिक वेस्ट हैं जो मात्रा उनकी बढ़ गई उसकी वजह से हो सकता है। एंग्जाइटी, यानी कि पेशेंट को काफ़ी अगर वो चिंतित रहता है तो उसकी वजह से उसे हो सकता है। अगर डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम है पेशेंट को या डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम है तो उसकी वजह से भी उसे नोजिया वोमिटिंग हो सकता है। आरओ या कंटामिनेटेड है जिस यूनिट के, वहाँ की जो अधिकतर पेशेंट्स होते हैं उनमें नोजिया वोमिटिंग देखने को मिल सकता है। अब आरओ कंटामिनेटेड का सेंस कि वहाँ के जो टैंक्स हैं या फिर वहाँ के जो फिल्टर है, फिल्टर की यहाँ पर बेसिकली बात करेंगे, जो कार्बन फिल्टर है वो कहीं ना कहीं डिसफंक्शन में है, जिसकी वजह से क्लोरीन और क्लोरामाइन क्या होते हैं, प्रॉपर फिल्टर नहीं हो रहे हैं, तो उनकी वजह से भी नोजिया वोमिटिंग हमें देखने को मिल सकता है। एक्सेस सोडियम एंड कैल्शियम इन डायलिसिस सॉल्यूशन, अगर जब हम डायलिसेट को बना रहे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा रेंज कर देते हैं सोडियम और कैल्शियम की, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। डायलाइजर के रिएक्शन की वजह से भी हो सकता है। बॉडी में अगर ज़्यादा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है तो उसकी वजह से हो सकता है। फीवर है उसकी वजह से हो सकता है। अगर हम काफ़ी तेज यूरिया का रिमूवल करते हैं पेशेंट के बॉडी से या तभी ये देखने को हमें मिल सकता है। एब्डोमिनल कॉन्स्टिपेशन, यानी कि उसके जो डायफ्राम के नीचे का एरिया है, यानी कि जो बेली रीजन है या स्टमक रीजन है, उसमें गैस बनने की वजह से हो सकता है। और हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट अगर मैनेजमेंट की बात करें कि यदि डायलिसिस ड्यूरिंग डायलिसिस, यानी ड्यूरिंग डायलिसिस द सेंस हीमोडायलिसिस, किसी पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग अगर हो रहा है, जी मचला रहा है या उल्टी हो रहा है, तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। गिव नॉर्मल सलाइन से दे सकते हैं।
प्रिवेंट हाइपोटेंशन, उसके बीपी को हम फॉलन होने से रोकेंगे। गिव टैबलेट पैरासीटामॉल, अगर उसे फीवर की वजह से नोजिया वोमिटिंग हो सकता है तो उसका हम बीपी, उसका हम पैरासीटामॉल देंगे। अगर पेशेंट में क्या है हाई अल्ट्राफिल्ट्रेशन रेट को निकाला जा रहा है तो वहाँ पर स्टॉप करेंगे पानी को भी। यूज बाइकार्बोनेट डायलिसिस रेदर देन एसीटेट डायलिसिस। Reduction of blood flow rate by first hour of the hemodialysis, sometime useful be lengthest to maintain dose of the dialysis। कि अगर किसी भी पेशेंट में नोजिया वोमिटिंग हो रहा है तो वहाँ पर जो ब्लड फ्लो का रेट है उसको भी हम कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देंगे। किसी का 250 चल रहा है तो 220 कर सकते हैं, 230 कर सकते हैं कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद में उसको उसी रेंज पे सेट कर देंगे। कुछ जो कॉमन मेडिसिन्स हैं नोजिया वोमिटिंग के लिए, जैसे बोमिकाइंड एमडी दे सकते हैं, ओंडम दे सकते हैं। ये सारे जो कॉमन मेडिसिन्स है जो हम वोमिटिंग में डायलिसिस पेशेंटों को दे सकते हैं। कुछ ऐसे भी मेडिकेशन है जिसे हम जब इन्फ्यूज़ कर रहे होते हैं आईवी सेट के थ्रू, या जो वेनस लाइन है उसमें जब हम इन्फ्यूज़ कर रहे होते हैं डायरेक्टली, तो उसकी वजह से भी देखने को मिलता है नोजिया वोमिटिंग। जैसे जब हम ट्रामाडॉल को दे रहे होते हैं या कोई आयरन सप्लीमेंट दे रहे होते हैं, फास्फेट बाइंडर दे रहे होते हैं, ओपाइड्स एंड ब्रोओपनियोन ईटीसी। ट्रीट कॉन्स्टिपेशन ऑफ पेशेंट इफ में प्रेजेंट। अगर पेशेंट है, अगर पेशेंट के पेट में कहीं ना कहीं कब्ज बन रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो इस नोजिया वोमिटिंग हो सकता है तो उससे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेंगे जिससे उसे फर्दर आगे नोजिया वोमिटिंग ना हो।